नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम मेरी नज़र में विद पास्टर परवेज़ सुहेल के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा लास्ट एपिसोड हुआ था सेम सेक्स मैरिजेस पे, उस पर बहुत से हमें जो है कमेंट आए थे, बहुत सा फीडबैक आया था। कुछ लोगों ने इसकी अपोजिशन अपोज किया था इसको, और कुछ लोगों ने इसको मतलब काफ़ी लोगों ने, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो उन्होंने इसकी फेवर में जो अपने कमेंट्स दिए थे। तो नाज़रीन, आज हमारे पास ये कुछ मेल्स हैं जो कि नाज़रीन आप लोगों ने हमें भेजी हैं, और कुछ सवालात हैं जो आज फिर से एक दफ़ा पास्टर परवेज़ सुहेल जो कि फाउंडर चेयरमैन है पुर फजल कलीसिया के, उनके पास अब फिर हम जाएंगे। तो वो कुछ दिनों से जो है मुल्क से बाहर थे, इसकी वजह से कि हम जो है लेट हमारा प्रोग्राम है और बीच में ये गैप आ गया। तो आज फिर से जो पास्टर परवेज़ सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, और आज फिर से हम उनको वेलकम करेंगे और हम देखेंगे और हम सीखेंगे कि जो सवालात आपने हमें भेजे हैं इनके वो किस तरह से जवाब देते हैं। तो आइए चलते हैं पास्टर साहब की तरफ। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। और आप जिस तरह जानते हैं, लास्ट हमारा प्रोग्राम हुआ, उस पर जो हमें फीडबैक आया उसमें तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हम आपके सामने रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हमने बात की थी कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, और जो आपने बताया था कि ये बुराई है और खुदावन इसे नहीं पसंद करते, तो हमें ये क्वेश्चन आया था कि क्या जो वो मतलब ऐसे भी वो गेज कपल्स हैं जो कि काफ़ी ऐसे काम भी करते हैं जो कि बिलीवर्स नहीं करते, मतलब वो बहुत काइंड है, बहुत लविंग है, सब कुछ है, और उसके साथ ये था कि क्या फिर भी वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, मतलब क्या फिर भी वो गलत है, और अगर वो गलत है तो फिर ग्रेस और वो जो कॉन्सेप्ट है बाइबल में फॉरगिवनेस का, वो क्या है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। दानिश, मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि एक बार फिर खुदावन ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ मेरी नज़र में विद पास्टर परवेज़ सुहेल इस प्रोग्राम को जारी रख सकूं। हाँ, मुझे पता है कि गैप तो काफ़ी आ गया और मैं मुल्क से बाहर था, और मैं इसके लिए भी खुदावन का शुक्र करता हूँ कि जो कुछ हमने कहा वो मेरी अपनी आवाज़ नहीं थी, वो तो खुदावन का पाक कलाम था। और बैसियत मसीही क्राइस्ट के फॉलोअर होते हुए मुझे वही कुछ कहना था, वही कुछ करना था जो मैं अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करता हूँ और जो कलाम मुक़द्दस में से मैंने सीखा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने नाजरीन का जिन्होंने इस फीडबैक दिया अपना, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें सभी कुछ कबूल है। और क्योंकि यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में भी यही हुआ करता था, यीशु मसीह जब तालीम दिया करते थे तो उस बड़ी भीड़ में बहुत से लोग उन्हें जादूगर भी कहते थे और कुफ्र बकने वाला भी कहते थे, और न जाने उनके मुतालिक बहुत कुछ कहा करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने वही तालीम दी जो जिस मकसद के लिए वो धरती पर आए थे। और मैं खुदा के शुक्र करते हुए अब आपके उस सवाल की तरफ आऊँगा जिसका आपको बहुत से जो मेल्स मिली हैं आपको, और उसमें से कुछ पॉइंट्स जो आपने लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। अजीज़ो, जिस तरह दानिश ने सवाल किया कि गेज मर्द मर्द से शादी करना या औरत का औरत से शादी करना इसे लॉ बना दिया गया है और लोग ऐसा कर रहे हैं, और यकीनन जो लोग कर रहे हैं वो तो खुश ही हैं, और हम भी उन्हें इतना बुरा इसलिए नहीं कहते कि हर शख्स को आज़ादी हासिल है, वो उसकी सकाफ़ती है, उसकी मजहबी है, उसकी रवायती आज़ादियों पर हम कभी कदखन नहीं लगा सकते। लेकिन जब कभी भी बैसियत मसीही या इंजील मुक़द्दस के मुताबिक हमें देखना होगा तो फिर सच्चाई की वो तालीम जो यीशु अल मसीह ने हमें दी है उसका बयान करना इंतहाई ज़रूरी होता है। सवाल उठ रहा है कि गेज जो हैं वो ये गुनाह तो कर रहे हैं लेकिन उनकी आदत बहुत अच्छी हैं, वो रहमदिल हैं, वो मेहरबानियाँ करते हैं, और वो बड़े अच्छे अंदाज में पड़ोसियों के साथ रहते हैं, नर्म मिजाज हैं, और इसके बावजूद फिर अगर ये बातों के बाद अगर वो ऐसा कर रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं, तो फिर शरीयत गुनाह और फिर जो फजल की बात की जाती है वो फजल फिर कहाँ है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और इसे जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इंजील मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और इसको मैं ज़रूर पढ़ूँगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को ख़त लिखते हुए ये बात कहते हैं, और रोमियो 12 बाब में यूं मरकूम है, पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। अजीज़ों, हज़ारों साल पहले खुदा के उन खादमों ने
खुदा के पाक कलाम में रूल कुस के वसीले ये बता दिया गया था, और उन्होंने अपने शागिर्दों और रूल कुस के वसीले आज मुझसे और आपसे ये इल्तमास की जा रही है कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करें जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, और यही हमारी माकूल इबादत है। मैं समझता हूँ कि रहमदिल होना, नेक होना, पाक होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये खुदा के साथ मोहब्बत रखने, रफाकत रखने और अच्छे मुआशरे और अच्छे लोगों से सोबत रखने से हमारी ज़िंदगी में आती हैं, और ये बहुत अच्छा है। और एक रूहानी और मसीह ईमानदार मसीह में इसका होना भी इंतहाई ज़रूरी है। ये बातें ज़रूर अगर उनमें हैं, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि गेट्स के साथ हमें कोई मसला नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ हर उस बात के हैं जो कलाम के खिलाफ है, क्योंकि कलाम मुकद्दस से बड़ी कोई आम चीज़ नहीं है। दुनिया अपने अपने कवानीन बना रही है, उसे बनाना भी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हर तरह की सकाफत के लोग रवायात लिए हुए, अपनी वैल्यूज़ लिए हुए मुल्कों, शहरों, कौमों, कबीलों, नस्लों, ख़ानदानों में लोग बसते हैं, और वो अपने अंदाज में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और उन्हें हक भी हासिल है कि वो ऐसा करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम पाकिस्तानी मसीह हैं, और जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया कि मसीहत जो है वो तो वजूद में ही एशिया से आई है। एशियाई कोचक में हम देखते हैं 7 कलीसियाओं का जिक्र है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल मसीह की विलादत भी फ़लस्तीन की सरज़मीं पर हुई है। और हम जो आज यूरोप में, अमेरिका में या यूके में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, इन तमाम जगहों पर अगर कोई रवायात, कोई सकाफत चल रही है तो वो अपने अंदाज में ही करते हैं, और अगर वो इबादत भी करते हैं, अपने जश्न मनाते हैं, तो वो अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। अब मैं इस तरफ आऊँगा बात कि जो लोग गुनाह की तरफ राग़िब हो रहे हैं लेकिन उनमें अच्छी आदत ज़रूर है। अच्छी आदत होना तो अपनी जगह, लेकिन खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बात करना जो है उस गज़ब से कोई बच नहीं सकता, और ये भी बात कलाम मुकद्दस के ही मुताबिक है। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस बात को देखें तो खुदावंद के पाक कलाम में बड़ी वजाहत के साथ ये बात लिखी है। मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं, 5वें बाब की 13वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, लेकिन तुम एक दूसरे को काटते, फाड़ते, खाते हो, तो खबरदाराना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। अब ये सारी बातें भी उसी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ इशारा करती हैं कि हम मोहब्बत से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। तो दानिश, मैं इस बात को मज़ीद कलाम मुकद्दस में से पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन के लिए भी, कि इसका सब कुछ का इतलाक़ जो है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में होता है। इसी तरह गलतियों के ख़त को अगर मज़ीद पढ़ना शुरू करें 16वीं आयत से, तो वहाँ लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है, रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं। अब यहाँ नाज़रीन अज़ीज़ो जानने की ज़रूरत है कि जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, लिखा है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बोक्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि बेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसा काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मैं यहाँ इस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस तरह के जितने लोग भी हैं, अगर वो उनकी ज़िंदगी में ये गुनाह है तो वो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। वो न्याज देते हैं, वो सदका देते हैं, वो देगें पकाते हैं, वो कुछ भी करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी फरमाया, अपने पड़ोसी को अपनी माने जानो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये बहुत खूबसूरत बातें हैं, और ये क्राइस्ट ही की बातें हैं, यीशु मसीह ही की बातें हैं। एक मसीही की ज़िंदगी में इसका होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन
یسوع مسیح نے جسم کی باتیں اور اس دنیا کی باتیں نہیں کی، وہ ہمیں اپنی بادشاہی کے وارث بنانے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور نہ صرف اس دنیا میں آئے بلکہ اپنی جان ہی کا فدیہ دے کر انہوں نے ہمیں مول لے لیا، خرید لیا، اور اب ان کے گناہ، ان کے خون کے وسیلے سے، یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہم بچائے اور چھڑائے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اچھے ہونے کی، اور اس کا بھی ذکر انجیل مقدس میں ہی ہے، اگر اگلی آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اب یہاں اور وضاحت ہوتی ہے، ناظرین آپ بھی اس کو سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں، غلطیوں 5 باب اور اس کی 25ویں 26ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کلام مقدس کے مطابق، اگر ہم مسیح ہیں، پہلے تو میں یہ ڈیفائن کر لینا انتہائی ضروری ہے، اگر ہم مسیح ہیں تو یسوع مسیح نے جسم کی تمام خواہشوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ یہ جسم کی باتیں، لیکن جب ہم روح سے معمور ہو کر روح القدس کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی ایسا، نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ ایسی باتوں کو کبھی بھی ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب خداوند تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو اس کے مددگار کے طور پر انہوں نے ہوا کو بنایا، یعنی کہ اس کے لیے بیوی کا انتخاب کیا گیا ہے، اور انہیں برکت دی گئی ہے، جاؤ بڑھو پھلو زمین کو معمورو محکوم کرو۔ یوں کائنات بڑھتی چلی گئی، اور یہ خداوند تعالیٰ کا ازلی۔ عموماً یہ سبھی لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جی جہاں فضل کی بات ہو رہی ہے اور وہاں فرگیونس پھر کہاں ہے، اور اگر فرگیونس ہے تو پھر گناہ اور تاریکی اور موت کی اور جہنم کی بات یہ کہاں پر فٹ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق، ہم اکثر لوگ اپنی چاہت، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بائبل مقدس یا دوسری الہامی کتابوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے انداز میں۔ میں نے بہت سے اسکالرز کو سنا ہے، وہ دوسری کتابوں یا دوسرے مذاہب پر جب کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہی کی کتابوں کی کچھ آیات کو جو بالکل غلط کوٹ کر دیتے ہیں، یا پوری آیت کوٹ کرتے ہی نہیں اور اس پر بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس انداز سے وہ اپنی کتاب یا اپنے مذہب کو پروموٹ کرتے ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی روحانی شخص کسی دوسرے کو برا کہہ کر اپنے آپ کو اچھا کہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح بھی اپلیکیبل بات ہے۔ ہاں، ہم اپنی زندگی سے ان تمام باتوں کو جو انبیاء کی معرفت اور الہامی کتابوں کی معرفت ہماری زندگی میں موجود ہیں، وہ ہم اپنی زندگی سے ہی پیش کرتے ہیں۔ جب آپ نے فارگیونس کی بات کی ہے، فارگیونس تو کرائسٹ کی ٹیچنگ کی بیس ہے۔ کرسچینٹی کی بیس ہی معاف کرنا اور معافی مانگنا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی تعلیمی باتوں میں اتم بات جو کہی ہے، جب تو قربان گاہ پر آئے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے تو قربان گاہ پر قربانی چھوڑ دے، جا پہلے اپنے بھائی سے صلح کر لے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بھائی نے گناہ کیا ہے یا میں نے زیادتی کی ہے یا اس نے زیادتی کی۔ اگر تجھے پتہ چل جائے، فارگیونس، معافی کی بات کی جو بات اتم بات ہے وہ تو کی ہی یسوع مسیح نے۔ اب جہاں تک فارگیونس کی بات ہے، معافی کی بات ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور وہ فارگیونس جو ہے وہ پرسنل ہے۔ اگر میری ذات کے لیے اگر کوئی شخص مجھے کسی بھی وجہ سے اسپرٹ آف جیلسی اس میں کام کرتی ہے، حسد نفرت کی بدرو اس میں کام کرتی ہے میرے لیے، اور اگر میرے لیے معاشرے میں، میرے دوستوں میں، میرے اہل خاندان میں اگر وہ کچھ کہتا ہے سوسائٹی میں، تو میں برداشت کر کے اسے معاف کر سکتا ہوں۔